हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, बीएससी नर्सिंग आरयूएचएस की काउंसलिंग प्रक्रिया फर्स्ट राउंड के लिए कंप्लीट हो चुकी है। कॉलेज चॉइस सभी बच्चों ने भर दी है और इंतजार इस बात का है कि आखिर हमें कॉलेज अलॉट कब होगा। सभी बच्चे अलॉटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अलॉटमेंट की प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे अलॉटमेंट लेटर हम डाउनलोड करेंगे और कब तक हमें रिपोर्टिंग करवानी है और सेकंड राउंड कब जारी होगा, इन सभी को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ अपने विजय एजुकेशन के द्वारा एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है और उस मोबाइल ऐप को आप सभी बच्चे अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। यदि आपने उस ऐप को अभी डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे लिंक दी गई है, आप डाउनलोड जरूर करें और उसे 5 स्टार रेटिंग दें। उस पर बीएससी नर्सिंग और लैब असिस्टेंट की कोचिंग करवाई जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 की। मेरे दोस्तों, यहां पर फर्स्ट राउंड के लिए सभी बच्चों ने अपने कॉलेज की चॉइस भर दी है, कॉलेज के ऑप्शन भर दिए हैं। कॉलेज चॉइस भरने के बाद आपको आपके नंबरों के आधार पर फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट होगा। तो अब सर, ये अलॉटमेंट जारी कब होगा? सबसे पहली बात तो जारी कब होगा, और दूसरी बड़ी बात, सर पहले राउंड के अंदर क्या केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगी क्या फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगी क्या? तो सुनिए बच्चों, जारी कब होगा? मुझे जहां तक, मैं पहले ही आपको कह रहा था बच्चों, 31 मार्च के आसपास आपका कॉलेज अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड का जारी हो जाएगा। तो मुझे यह लग रहा है कि मेरे दोस्तों, आज इस पर आपका कोई ना कोई अपडेट जरूर आ जाएगा। आज शाम तक इस बात की संभावना है कि कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर के एक अपडेट आ जाए। ठीक है, जहां तक मुझे मेरे दोस्तों इस मामले में सूचना मिली है, वो सूचना ये है कि 31 को यानी आज शाम 5 बजे या 6 बजे तक कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर अपडेट आ सकता है। और अगर आज अपडेट जारी नहीं होता है तो मेरे दोस्तों फिर आपको आगे 3 से 4 दिनों तक और शायद वेट करवाया जा सकता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर आज जारी नहीं होगा तो फिर आपको मंडे तक वेट करना होगा, सोमवार तक वेट करना होगा। मुझे यहाँ पे एक बात मेरे दोस्तों समझ नहीं आ रही है कि यूनिवर्सिटी इतना लेट क्यों कर रही है। क्योंकि यूनिवर्सिटी को जब बच्चों ने कॉलेज की चॉइस भर दी है तो तुरंत मेरिट बना करके और पहले राउंड के कॉलेज अलॉटमेंट कर देने चाहिए, ताकि फर्स्ट राउंड में जिन जिन बच्चों को कॉलेज मिले वो कम से कम अपनी कॉलेज को ज्वाइन करें और उनकी टाइम पर पढ़ाई शुरू हो पाए। ठीक है ना? तो यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप आज शाम तक इंतजार करें। मैं आज शाम को लाइव आकर के भी इस पे कुछ और बड़े अपडेट देने वाला हूं, ठीक, कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर के। दूसरी बड़ी जानकारी कि सर क्या फर्स्ट राउंड में केवल गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी? इसका आंसर है नहीं, केवल गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ फर्स्ट राउंड के अंदर मेरे दोस्तों प्राइवेट कॉलेज भी आपको अलॉट होने वाली है। लेकिन हाँ, यह बात सही है कि गवर्नमेंट कॉलेज की लगभग 70% से लेकर के 90% तक सीटें फर्स्ट राउंड में फुल फिल हो जाएगी, भर जाएगी। ठीक है, और अब बात करते हैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग की। तो देखिए बच्चों, सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब तक शुरू हो सकती है? अगर मेरे दोस्तों आज शाम तक कॉलेज अलॉटमेंट जारी हो जाता है तो आपका जो सेकंड राउंड है वो लगभग आप मान के चले मेरे दोस्तों 10 अप्रैल तक शुरू हो जाएगा। अगर आज आपका कॉलेज अलॉटमेंट जारी होता है तो 10 अप्रैल तक आपका सेकंड राउंड का कॉलेज चॉइस भरने का ऑप्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आज मेरे दोस्तों कॉलेज अलॉटमेंट जारी नहीं होता है तो 10 अप्रैल से यह डेट आगे खिसक कर 15 अप्रैल भी हो सकती है। तो यूनिवर्सिटी को इतना ज्यादा लेट, इतना ज्यादा डिले नहीं करवाना चाहिए। थोड़ा बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर अप्रैल तक आप लेके आ गए हो तो क्या चाहते हो। अब सुनिएगा, इसके बाद में बड़ी बात यह है कि सर अगर हमें अभी कॉलेज अलॉटमेंट जारी हो जाता है तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं यूनिवर्सिटी में और क्या इसका पूरा प्रोसेस है। वैसे तो मैं हमेशा पूरा प्रोसेस बताता हूं, आज फिर बता रहा हूं मेरे दोस्तों। आपकी एक वेबसाइट है RUHS.org वाली,
इस RUHS की वेबसाइट के ऊपर आपको सबसे पहले अपने कॉलेज का जो अलॉटमेंट है मेरे दोस्तों, वो आपको पहले अलॉटमेंट लेटर मिलेगा और ये अलॉटमेंट लेटर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जैसे ही कॉलेज अलॉटमेंट जारी होगा, सबसे पहले आपको RUHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के कॉलेज अलॉटमेंट लेटर क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ में अलॉटमेंट लेटर के साथ लेकर के उस कॉलेज में जाना है जो आपको कॉलेज मिली है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी तैयार रखने हैं, 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, इसके अलावा ओरिजिनल TC और माइग्रेशन, और इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको और अगर मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल यानी मेरे दोस्तों आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, और इसके अलावा एक हेल्थ सर्टिफिकेट आता है मेरे दोस्तों। और उस हेल्थ सर्टिफिकेट को कैसे बनवाओगे, तो आपके गांव का या आपके पंचायत समिति का या आपके तहसील का जो सरकारी हॉस्पिटल है, उस सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर से सील लगवानी है। और ये हेल्थ सर्टिफिकेट आपको कहां मिलेगा, तो विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है हेल्थ सर्टिफिकेट की एक PDF फाइल मिल जाएगी। आप उस PDF फाइल को आज डाउनलोड कर लेना। मैं आज शाम तक हेल्थ सर्टिफिकेट का ओरिजिनल RUHS का परफॉर्मा डाल दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको और क्या चाहिएगा, और इस अलॉटमेंट लेटर की फोटोकॉपी अपने पास में रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था वो फॉर्म और एडमिट कार्ड की कॉपी भी आपको अपने साथ में रखनी पड़ेगी। और मेरे दोस्तों जिन बच्चों के ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हुए हैं और जिनकी TC और माइग्रेशन किसी कॉलेज में जमा है, उन बच्चों को अपनी डुप्लीकेट TC निकलवानी पड़ेगी अपनी स्कूल से, और माइग्रेशन अजमेर बोर्ड से दोबारा निकलवाना पड़ेगा, या फिर जिस कॉलेज में जमा है उस कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करवा करके आपको उस कॉलेज से BSc फेल की या BSc पास की TC लेनी पड़ेगी। वो कॉलेज वाली TC भी आपके काम आ सकती है, ठीक है। अब एक बात आती है गैप सर्टिफिकेट की, अंतराल प्रमाण पत्र, गैप सर्टिफिकेट। सबसे पहले तो बच्चे पूछते हैं सर गैप सर्टिफिकेट है क्या। अरे मेरे भाई, अगर आपने मान लो 2020-21 के अंदर 12वीं करी है, ठीक है ना, और अब आप 2022-23 सत्र के लिए, या मैं यूं कह दूं कि जैसे आपने 2019-20 सेशन के अंदर क्या करी है मेरे दोस्तों, 12th करी है, और अब आप 2021-22 सेशन के लिए एडमिशन ले रहे हैं आप सभी बच्चे, तब आपको किसी तरह का कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन मान लो आपने 2 साल पहले 12वीं करी, मान लेते हैं कि आपने 12th की 2017 में, आपने 12th कब की, 2017 में, या आपने 12th करी है 2018 में, और आप अब BSc नर्सिंग में आपको कोई कॉलेज मिल गया, तो भैया आपने 18 से लेकर के और 2021 के बीच इन 3 सालों में क्या किया, ये आपको एक स्टाम्प पर लिख करके गैप सर्टिफिकेट बना करके देना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट का कोई अलग से प्रारूप नहीं चाहिए, आप ई-मित्र पे जाइएगा और उनको सीधा स्टाम्प पर टाइप करवा दो 100 रुपए के स्टाम्प पे कि मेरा नाम ये, पिता का नाम ये, मैंने सत्र 2017 से 2021 के बीच में BSc पाठ्यक्रम में पढ़ाई की है और अब मैं BSc नर्सिंग में प्रवेश लेना चाहता हूं। आप जो भी वास्तव में किया है वो ओरिजिनल टाइप करवाना है, या आप ये भी टाइप करवा सकते हैं कि इन 2 वर्षों में मैं कोई कोचिंग कर रहा था और मैंने इस अंतराल में और कोई भी किसी प्रकार का कोर्स नहीं किया है, ये आपको गैप सर्टिफिकेट में लिख करके देना होगा। तो जिनके गैप है वो गैप सर्टिफिकेट स्टाम्प के ऊपर टाइप करवाएं। साथ ही साथ एक हेल्थ सर्टिफिकेट, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसकी फोटोकॉपी, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए अगर आप OBC से हैं या आप EWS कैटेगरी से हैं, ठीक है ना, या आप MBC कैटेगरी से हैं, ठीक है ना। इसके अलावा TC ओरिजिनल चाहिएगी, माइग्रेशन ओरिजिनल चाहिएगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कॉलेज में जमा होंगे। बाकी जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको वापस मिल जाएंगे, याद रखें इस बात को। अब मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आपको इंतजार तो करना है,
ठीक है, आज शाम तक इंतजार करते हैं। आज शाम तक अगर RUHS कोई अपडेट देती है तो बढ़िया बात, और अगर वो ज्यादा डिले करेगी तो RUHS को BSc नर्सिंग के बच्चों की विरोध का सामना करना पड़ेगा। मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, RUHS को समझ लेना है 7 दिन से ज्यादा आपके पास किसी तरह से जो है बच्चों के फ्यूचर के साथ में, बच्चों के करियर के साथ में खिलवाड़ किए जाने का मौका हम नहीं दे सकते। ठीक है, यूनिवर्सिटी को मैं सीधे शब्दों में आगाह करना चाहता हूं कि आप अपने कर्मचारियों को, सभी को बोल दें कि इन बच्चों को टाइम पर कॉलेज मिले। ठीक है ना, इनको बड़े लंबे समय से आपने इंतजार करवाया है, अब और ज्यादा ये सहन नहीं कर सकते, ये पूरे थके हुए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए प्लीज आप तुरंत इन बच्चों को कॉलेज अलॉट करें। ठीक है ना, अपनी प्रक्रिया को और दुरुस्त करें, चुस्त जिस तरह से हैं वो ऐसे चलेगा नहीं। अब देखिएगा, इसके बाद में मैं बच्चों आप सभी से एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है ना, मान लो आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिला है तो प्राइवेट कॉलेज की फीस आपकी 70,000 रुपए है मेरे दोस्तों। तो प्राइवेट कॉलेज में आप जैसे ही रिपोर्टिंग करवाने के लिए जाओगे तो ये 70,000 रुपए एक साथ देने पड़ेंगे। बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज वाले कौशल मनी, ये मनी, वो मनी बहुत सारी लेते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि प्राइवेट कॉलेज में जो भी फीस जमा करवाते हो उसकी आपको रसीद लेनी है। बिना रिसिप्ट के एक पैसा नहीं देना है मेरे दोस्तों, चाहे वो कुछ भी करें। आपको ज्यादा दबाव बनाते हैं आपके ऊपर, आप उसका वीडियो बना लो, ठीक है, या उसकी मेरे दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग कर लो आप, और वो सोशल मीडिया पे वायरल करो, RUHS के अंदर उसे भेजो आप। अगर आपको कोई टॉर्चर करता है, आपने एग्जाम दिया है, एग्जाम के बाद में आपको अगर प्राइवेट कॉलेज मिला है तो प्राइवेट कॉलेज हमारे से केवल और केवल 70,000 फीस ले सकता है। हाँ, कौशल मनी वो जरूर ले सकता है, लेकिन कौशल मनी के लिए भी उन्हें रसीद देनी होती है। ठीक है ना, इसके अलावा फालतू की अगर फीस मांगता है और रसीद नहीं देता है तो आप देना मत भैया फीस फालतू की। ठीक है, और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो SMS गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपकी बिल्कुल फीस लगेगी नहीं, और बाकी वाले गवर्नमेंट कॉलेज में लड़कियों की फीस केवल और केवल कितनी है, सालाना 20,000 रुपए है। ठीक है ना, और लड़कों की मेरे दोस्तों अदर जो SMS के अलावा बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें 51,000 रुपए फीस है, जनरल और OBC की, जो MBC की, और बाकी SC ST के जो बच्चे हैं उनकी फीस भी 21,000 रुपए है। तो मेरे दोस्तों ये RUHS BSc नर्सिंग काउंसलिंग को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे कि हमारा फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर कब तक जारी होगा। तो मेरे दोस्तों 31 मार्च है आज, ठीक है, और 31 मार्च आज ही यूनिवर्सिटी को अलॉटमेंट लेटर जारी करना चाहिए। ये हम सब BSc नर्सिंग के बच्चों की मांग है और यूनिवर्सिटी को इस पर पूरी तरह से विचार करना चाहिए, उन्हें और ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। अब मेरे दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, प्यारे बच्चों आप एक रहें, आप संगठित रहें, हम हमारी काउंसलिंग बिल्कुल समय पर करवा के रहेंगे। आप मान के चले मेरे दोस्तों, मैं आपके साथ हूं और हम सब एक साथ हैं। हम BSc नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक साथ हैं, फार्मेसी, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी के बच्चे सभी एक साथ हैं। और आज अगर आप कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहे हो तो इसमें आप सफल भी हो रहे हो मेरे दोस्तों, आपकी ये एकजुटता काम भी आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों में जाते जाते एक बात और कहूंगा, आपके परिवार के अंदर आपके रिश्तेदार कोई लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर लैब असिस्टेंट का कोर्स केवल और केवल 890 रुपए में कर दिया है। तो मात्र 890 रुपए में अपन लैब असिस्टेंट में GK, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने एक बैच अभी लॉन्च किया है। अगर किसी को उस बैच से जुड़ करके BSc नर्सिंग की तैयारी करनी है तो केवल और केवल 899 रुपए के अंदर BSc नर्सिंग की तैयारी करवाई जा रही है। पूरे 1 साल के लिए ये आपको कोर्स मिल रहा है, जिसमें बड़े शानदार तरीके से स्टडी मटेरियल डाला है, लाइव क्लासें हो रही है, नोट्स दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं, पूरी स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना, और प्रत्येक संडे को आपका टेस्ट लिया जा रहा है। अगर आपके परिवार के कोई कैंडिडेट हैं और जिन्हें मेरे दोस्तों एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन लेना है, BSc नर्सिंग करनी है, तो आप उन्हें जो है मेरे से जोड़िएगा, उन बच्चों को आप मेरे को संपुर्द कीजिएगा और मैं आने वाले 6 महीने के अंदर उनको एक गवर्नमेंट सीट दिला के रहूंगा, ये आपसे वादा करता हूं मेरे दोस्तों। और अगर आपके परिवार का कोई सदस्य अभी 12वीं का एग्जाम उनका हुआ नहीं है राजस्थान में, तो 12वीं का एग्जाम हो जाए उसके बाद में एक बैच और शुरू करूंगा, आप उस बैच में तो जरूर जोड़ना उनको। आज के लिए इतना ही। विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें, उसे 5 स्टार रेटिंग दें और सपोर्ट करें। आप इस परिवार को सपोर्ट करते रहें, मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।